कि भाई त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कुछ बोलते हैं, मुन्ना सिंह जो कुछ बोलते हैं, मुन्ना सिंह चौहान, उस पर भी कुछ कहिए। गाली दे कर चलिए मैं आऊंगा आप दोनों के पास। को जो है भला बुला कह करके अपने घर की कलह को जरूर छुपा सकते हैं, लेकिन जनता जागरूक है। भाजपा का कोई षड्यंत्र कामयाब नहीं होगा। अपनी नाकामी का जवाब इनको जो है शांति प्रसाद भट्टी जी, आपकी पार्टी कैसे देख रही है, योग्य है कि कांग्रेस की इस कलह को कैसे देख रही है? और एक दूसरे के लिए देखिए, एक दूसरे के लिए अब बता दिया गया है कि कांग्रेस के लिए अगर आप ये कहेंगे कि भाई कांग्रेस के का से कलह, तो हम कहेंगे कि बीजेपी के बीच से बलात्कार और भ्रष्टाचार। यूकेडी क्या कैसे देख रही है इस पूरे मामले को? देखिए अमित जी, बड़े दुर्भाग्य की बात है, दोनों बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जिम्मेदार पार्टियां हैं, और इनके बड़े नेता यदि इस तरीके के बयान देंगे तो जनता के बीच में बड़ा गंदा संदेश जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है अब पंचायत चुनाव आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी बुरी कदर फंसी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बलात्कारों में उनका नाम आ रहा है, भ्रष्टाचार में उनके नाम आ रहा है, हाईकोर्ट संज्ञान ले रहा है, और निकाय चुनाव है उत्तराखंड की। इस समय पर अमित जी स्थिति इतनी खराब है कि पूर्व से लाकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वोट के लिए बहुत से लोगों की झुग्गी झोपड़ियां यहाँ बसा दी गई है, और जब सवाल कर रहे हैं तो ये हिंदू मुस्लिम का जहर घोल रहे हैं ताकि इनकी वो बेईमानी छुप सके। उत्तराखंड 64 लाख लोगों से आज 1 करोड़ 35 लाख की यहाँ जनसंख्या हो गई है, यहाँ का मूल पहाड़ी अल्पसंख्यक हो गया है। ये मुद्दे ना बने, इसलिए ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां जनता का ध्यान भटकाने के लिए भ्रष्टाचार और बलात्कार से ध्यान जनता का ना जाए, और कांग्रेस ने ये कहा, भाजपा ने ये कहा, यहां केंद्रित करना चाह रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि कांग्रेस का चरित्र भी वही है। कांग्रेस के नेता भी भ्रष्टाचार और बलात्कार में फंसे हुए हैं, कोई ये दूध के धुले हुए नहीं है। मगर कहने का मतलब है, अगर कलह और कलेश की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में भी कलह कलेश है। इनके सांसद जो सरेआम इनके जो गरिया रहे हैं वो क्या है? कहने का मतलब अमित, ये उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि जनहित के मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाकर, अखबार मैनेज कर ये उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं, जबकि हकीकत यह है पंचायतों में घोटाले हैं, लोकतंत्र की हत्या की है, चुनाव 1 साल हो गया नहीं कराया। इस मुद्दे पर जो है जनता इनसे सवाल करना चाह रही है, इसलिए जनता का ध्यान भटकाने के लिए यह नूरा कुश्ती शुरू कर दी है। यह नूरा कुश्ती बताती है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के पास ना तो राज्य विकास का कोई एजेंडा है, ना पंचायत विकास का एजेंडा है। दोनों ने जमकर उत्तराखंड के अंदर लोगों को, बाहर के लोगों को यहाँ पर जमीनें देकर बसाया है वोट के लिए। आज उत्तराखंड का जो है बहुत स्थिति खराब हो चुकी है। ये भाजपा और कांग्रेस का राजनीतिक चरित्र अब आम जनमानस की समझ में आ चुका है कि ये जब जब फंसते हैं दोनों पार्टियां नूरा कुश्ती करते हैं। ऐसा कभी लगता है कि हरीश रावत जी धामी की गोद में बैठे हैं, और कभी ऐसा लगता है कि धामी जी हरीश रावत के लिए काम कर रहे हैं। ये प्राय ये मिथ्य बन चुका है। आम कांग्रेस के नेता से पूछो तो वो ये कहता है कि हरीश रावत ने लुटिया डुबा दी। अगर आम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछो तो वो कहता है केंद्र के 2 आदमियों ने हमारे को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मगर जैसी कैमरा सामने आता है, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। और जमीनी हकीकत ये है कि उत्तराखंड में जिस ईमानदार पार्टी का नेता, जिसको हाईकोर्ट ये कहे बता संपत्ति कहां से आई, और ये सरकार जवाब ना दे सके, जिनका मेयर चाउमीन से कैसे करोड़पति बन गया, वो मंत्र गरीब जनता को ना बता सके कि कैसे करोड़पति बना जाता है। जो पार्टी अपने आप को बहुत ईमानदार कहती है, उनके नेता से लेकर मंत्री तक बलात्कार में फंसे हो, उस पार्टी के मुंह से शोभा नहीं दिया जाता कि वो दूसरे को कहे कि खराब है। बात फिर वही निकल कर आती है कि इनकी इस नूरा कुश्ती से उत्तराखंड की तकदीर और तस्वीर के ऊपर नहीं बदलने वाली लगे हैं। आज पूरा उत्तराखंड उसके लिए शर्मसार है। आज 1 लाख करोड़ के कर्ज में डूब गया। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, बताएं दोनों राष्ट्रीय पार्टियां कि इस कर्ज में डुबाने वाले दोषी कौन है और उन पर कार्रवाइयां क्यों नहीं हो रही? कांग्रेस की सरकार में आती है तब बेईमान बचते हैं, भाजपा की सरकार आती है तब भी बेईमान बचते हैं, और उत्तराखंड की जनसंख्या विस्फोट कराकर अब ये परिसीमन होने वाला है 26 में। आप देखिए 26 के परिसीमन के बाद उत्तराखंड के अंदर एक लड़ाई और शुरू हो जाएगी पर्वतीय विकास के लिए, अलग पहाड़ की बात की। कहने का मतलब है बहुत, जिसे कहते हैं ना, बम के विस्फोट पे उत्तराखंड को इन्होंने बैठा दिया है राजनीतिक लालच के चक्कर में। और जिन पर्वतीय मूल के लोगों के लिए राज्य मांगा था, आज भी वो सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार, स्वरोजगार के लिए तड़प रहे हैं। उनकी नौकरियां बिक्री है। उनके जंगलों पे आपने देख लिया कैसे खलंगा में जो है जमीन बेच दी अग्रवाल को।
ठीक है सर, मैं पूछना चाहता हूँ, चलिए उम्मीद करते हैं कि ये आपका जो गुस्सा है, शांति प्रसाद भट्ट जी, उम्मीद करते हैं ये आपका जो गुस्सा है ये काम आएगा और आने वाले जो पंचायत चुनाव हैं या उसके बाद जो विधानसभा के चुनाव होने उसमें उसका फायदा आपको मिल जाएगा। क्योंकि अगर ये दोनों पार्टियां सिर्फ आप जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ नाटक कर रही हैं और मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही हैं, तो भाई मुद्दे की बात अगर आप कर रहे हैं तो उसका फायदा तो आपको मिलना चाहिए। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। रविन्द्रनाथ जी, जी ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास। रविन्द्रनाथ जी, आप देख ही रहे हैं किस तरीके से छीटाकशी एक दूसरे के ऊपर की जा रही है, पर्सनल अटैक भी हो रहे हैं और इसके साथ ही पार्टी को भी घेरा जा रहा है। बताया जा रहा है कि भाई आपकी पार्टी का नाम कांग्रेस है, आपकी पार्टी का नाम बीजेपी है, तो आपकी पार्टी के पहले अक्षर से क्या निकलता है और आपकी पार्टी के पहले अक्षर से क्या मतलब है, कैसे देखा जाए? मतलब एक अलग तरह की राजनीति देवभूमि में जो आमतौर पर नहीं देखने को मिलती है, कैसे देखा जाए इसको सर? ये ठीक है क्या? और क्या वाकई में जो अभी शांति प्रसाद जी कह रहे थे कि मूल मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है ताकि असल मुद्दों पर लोगों का ध्यान ना जाए? मैं शांति के मुद्दे से उनके विचारों से एकदम शत प्रतिशत सहमत जी। देखिए, भाजपा की जो विलक्षणता थी, अपनी वो जो पहचान बताते थे, चाल, चरित्र और चेहरा, तो आज की भाजपा के बारे में तो आप दावा नहीं कर सकते। ये वैसे ही एक तरह से जो है दूसरी कांग्रेस बन के रह गई है भाजपा। इस बारे में भाजपा के नेताओं को बहुत ही विचार मंथन की जरूरत है। ठीक है, आपके कार्यक्रम होते हैं, आप